जिस पार्टी की सरकार, इनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नौकरी दे देंगे, तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा। ये पार्टी की सरकार 15 साल तक रही और तब इन्होंने एक भी नौकरी नहीं दिया और अब कह रहे हैं कि अगर सरकार आएगी तो नौकरी देंगे। देखिए, तमाम बातें हम नहीं बल्कि जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, उन्होंने हाल ही में अपनी घोषणा पत्र जो है वो जारी की है और उस घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो उसके बाद 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। और इसी को लेकर अब प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब बिहार में 15 साल से उनके माँ बाप की सरकार थी तब उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी और अब कह रहे हैं कि अब वो नौकरी देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पिछली बार भी तेजस्वी यादव ने पहली कलम से नौकरी लिखने की बात कही, तो इससे साफ देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं है कि नौकरी देने का भी एक प्रोसेस होता है। देखिए, तमाम बातें जो है प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रही हैं। आपको हम पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आगे प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, इनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नौकरी दे देंगे, तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा। उनके समझ के बाहर की चीज है। कितने लोगों को नौकरी मिली, आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है? तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करें कि उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं, घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो जब आप 10वीं पास नहीं हैं, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और ऐसे में बिहार की सियासत जो है वो दिन प्रतिदिन जो बदलती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राजद ने जब से अपनी घोषणा पत्र जारी की है तब से लगातार तेजस्वी यादव जो है सत्ता पक्ष के कई नेताओं के घेरे में नजर आ रहे हैं, तो अब जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसके माँ बाप की 15 साल की सरकार रही बिहार में और तब उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी और अब वही लोग नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।